सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके के एक और नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में। तो ये फाइनली हमारा सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 3 है और यहाँ पे एक बार फिर से स्टैटिक जीके के कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। अब बात कर लेते हैं कि सर 3-4 दिन क्लास बंद क्यों था। तो मैंने पहले ही टेलीग्राम पे आपको अपडेट करके बता दिया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, जिसके कारण से मैं आपको क्लास नहीं दे पाया। वैसे लगभग अब ठीक हो चुका हूँ, बस थोड़ा सा मुंह में छाला है, अभी भी बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं क्लास आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो ये क्लास देखिए और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब रेगुलर क्लासेस आएंगी और हाँ, जहां तक मैं दे रहा हूँ ये क्लासेस, ठीक है, चाहे साइंस हो, जीके हो, आने वाले समय में भी अदर क्लासेस आने वाली हैं। तो एग्जाम तक सब कुछ कर लीजिए। एग्जाम में आपको परेशानी का अब नामो निशान नहीं होगा। एग्जाम फोड़ के आओगे आप लोग, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलिए आज ये शुरुआत करते हैं। बस ये कर लीजिए, जीके में सिलेक्शन फिक्स है। आगे बढ़ते हैं। महा पीडीएफ 3.0 बाबू बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर अभी तक नहीं लिए हो तो ले लीजिए। सेक्शन 1 अकेले ही एक बुक आपको क्लियर करा के देगी। नई बुक है आपकी परीक्षा 2023-24 के लिए, 2024 और 2024 दोनों बैच में आपके काम आ जाएगी ये बुक, ठीक है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, इस बुक का प्राइस आप दे सकते हो। ये अमेजन पर भी आ चुका है, लेकिन ये घर नहीं आ जाएगा। अमेजन पर भी आप मंगाओगे तो वो किंडल फॉर्म ही आपको पीडीएफ ही मिलेगी, ठीक है। तो अमेजन पे आपको ये 200 का मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको 100 रुपए की मिल जाएगी। कैसे लेना है आपको, ठीक है, 100 रुपए में आप 9795111812 पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पे। बस कह दीजिएगा कि सर मुझे व्हाट्सएप जो है महा पीडीएफ 3.0 चाहिए। बस ये मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पेमेंट का मेथड बता दीजिएगा, पेमेंट कर लीजिएगा, आपको बुक मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन बुक है, लेकर के अपनी तैयारी जरूर करिए। बहुत से बच्चों ने ले लिया इसको, हजारों बच्चे लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे जो है सुपर मॉक टेस्ट क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज मैकमोहन लाइन डिटरमाइंड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। कह रहे कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था। 1918, 1914, 1916, 1917। देखो सबसे पहले मैकमोहन रेखा है क्या भाई साहब, ये इंडिया और चाइना के बीच जो है सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। याद रखना, सीमा निर्धारण है आपका मैकमोहन लाइन, ठीक है। किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। इसका जो है वो इसको मतलब इसका डिटरमिनेशन किसने किया था, ठीक है। ये मतलब इसको वो किसने किया था, ठीक है, मैकमोहन लाइन को। तो इसको किया था जो है सर हेनरी मैकमोहन ने, ठीक है। नाम याद रखना, क्या नाम था, सर हेनरी मैकमोहन ने। कब हुआ था, 1914 में, ठीक है। तीनों चारों चीजें याद रखना, कब हुआ था, 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने इसको डिटरमाइन किया। क्या नाम है, मैकमोहन लाइन, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पूछता है तो कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा है। किसने डिटरमाइन किया था, सर साइरिल रेड क्लिफ ने किया था, ठीक है। सारी चीजें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए बुडापेस्ट सिटी लोकेटेड। कि बुडापेस्ट सिटी किस नदी के तट पर स्थित है। शानदार क्वेश्चन है। बोल्गा नदी, राइन नदी, डैन्यूब नदी या टेमस नदी। देखो ये जो बुडापेस्ट सिटी है ना, ये डैन्यूब नदी के तट पे स्थित है। कहां पे, डैन्यूब नदी के। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज लास्ट sermon एट। कह रहे कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था। देखो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था, ये भी याद रखना है। और प्लस इनका देहांत कहां पे हुआ था, ठीक है। तो इनका देहांत हुआ था जो है कुशीनगर में। कहां पे, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, ठीक है। खैर हमारा होम टाउन वहीं पड़ता है, कुशीनगर में ही। तो वहां पे तो मतलब बाहर से बहुत से जो है जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो बहुत से आते हैं जो है बुद्धिस्ट वहां पे, ठीक है, वहां पे दर्शन करने बुद्ध भगवान के। और रही बात जो है आपका ये इनका अंतिम उपदेश इन्होंने अपना कहाँ दिया था, तो ये दिया था वैशाली में, ठीक है। याद रखना कहाँ पे एग्जाम में आता है, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट्स आर देयर करेंटली इन यूनाइटेड नेशन। शानदार क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं मेरे भाई। कितने, 193। याद रखना कितने सदस्य हैं यूएन में, 193। अगला क्वेश्चन, मार्च इज ए लिरिकल फॉर्म ड्रामा दैट इज वेरी पॉपुलर इन। कह रहे मांच एक गीतात्मक लोक नाटक है जो बहुत लोकप्रिय है। कहाँ पे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कहाँ पे है भाई साहब, मध्य प्रदेश में, ठीक है। याद रहेगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिराग सेन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। हो, चिराग सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लॉन टेनिस, बैडमिंटन, चेस, जूडो। अरे चिराग सेन बहुत फेमस है, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया लैक फर्टिलिटी ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग। गहन निच्छालन होता है। जैसे क्या होता है, कभी बारिश आ गई, कभी कुछ आ गया, तो ऊपर की जो परत कटती जाती है ना मिट्टी की, उसको निच्छालन बोलते हैं।
तो कह रहा है कि इनमें से गहन निच्छालन के कारण भारत की किस प्रकार की मिट्टी में उर्वरता की कमी होती जा रही है। ठीक है, कमी है। ठीक है, फर्टिलिटी की। कौन सी सॉइल है? रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुबल। ये लेटेराइट सॉइल के साथ में हो रहा है। किसके साथ में? लेटेराइट सॉइल के साथ में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द टर्म बैक स्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम या स्पोर्ट्स। कह रहा है कि बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या वॉलीबॉल? किसमें होता है भाई साहब? हॉकी में इस्तेमाल होता है। बैक स्टिक नाम का जो है शब्द होता है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सैरोड सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? भाई साहब एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, कोस्ट गार्ड में। क्या बात कर रहे हो? पंडित रविशंकर, आमिर अली खान, अमजद अली खान या किशन महाराज? ये अमजद अली खान को कहा जाता है। एग्जाम में आया कोस्ट गार्ड के, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? ओहो, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के किन संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है? ठीक है, तो संशोधन करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है आपको? आर्टिकल 368, आर्टिकल 103, आर्टिकल 129, आर्टिकल 234। बताइए। तो वो आर्टिकल 368 है। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 368 आपको जो है क्या करता है? आपको पूरा ये वो देता है। ठीक है, मतलब पूरा एक तरह से फ्रीडम है आर्टिकल 368 में कि आसानी से संसद जो है क्या है, संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? एग्जाम में आया हुआ है, पूछेगा भी। ठीक है, बालपाक्रम नेशनल पार्क, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और उगामल नेशनल पार्क। देखो ये जो नेशनल पार्क है भाई साहब, ये मणिपुर में है। कहां पे है? मणिपुर में। ठीक है, और ये याद रखना, ये कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये पूरे विश्व का, भारत और पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो है नेशनल पार्क है, याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, हुए अमंग द फॉलोइंग वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1947? कह रहा है कि 1947 में, ठीक है, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय निजाम कौन था हैदराबाद का? उस्मान अली, अकबर अली खान, मीर महबूब अली खान या नासिर जंग? कौन था भाई साहब उस समय? उस्मान अली। कौन था? उस्मान अली। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए जीएसटी काउंसिल? ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद बनाने का प्रावधान करता है? बताइए। मतलब ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो देता है कि आप जो है जीएसटी काउंसिल बना सकते हैं? ठीक है, आर्टिकल 246 है, आर्टिकल 323 है, आर्टिकल 279 है, आर्टिकल 269 है? बताइए। ये अधिकार मिलता है आर्टिकल 279A में, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 279A। अगला क्वेश्चन, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन? कह रहा है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? गलत मत करिएगा, ये उत्तराखंड में है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। Which of the following, with which of the following sports is the term Chinaman associated? Chinaman शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एग्जाम में आया हुआ है। स्विमिंग, टेबल टेनिस, पोलो या क्रिकेट? भाई साहब ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है, चाइनामैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफॉल द ट्राइकलर ऑन द फॉरेन लैंड? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, बेगम हजरत महल या फिर भिकाजी कामा? कौन थे भाई साहब? अरे भिकाजी कामा ही थे ना, याद रखना। याद रखना, ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने जो है किसी फॉरेन लैंड पे क्या है तिरंगा फहराया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू तिरुतनी, अ फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ साउथ इंडिया? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुतनी से होकर बहती है? कावेरी, नंदी या फिर वैगाई या फिर पालार? कौन सी नदी है भाई साहब? ये नंदी नदी है। ठीक है, याद रखना। कौन सी नदी? नंदी नदी। विच नेशनल पार्क अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन कह रहा हूं।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? याद रखना, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। बांदीपुर नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? कौन सा है भाई साहब? नामदफा नेशनल पार्क है ना, नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है भाई साहब। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच स्टेट है द लार्जेस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र? भाई साहब मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माजुली द, ये तो मैं करा चुका हूं, पहले भी एग्जाम में आया गया, ठीक है। माजुली द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? किस नदी पे? सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पे भाई साहब। और है कहां पे? असम में। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से करिएगा। क्योंकि महात्मा गांधी अटेंडेड हाईली ऑफिशियल मीटिंग विद डैश ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन नेगोशिएशन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑन मार्च 5, 1931। कहा कि महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों के शर्तों पर बातचीत के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से डैश के साथ एक अत्यधिक आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। किसके साथ वो बैठक हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड राइपन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड क्लाइव? कौन था? लॉर्ड इरविन के साथ में हुआ था ये। इसके साथ में ये बैठक थी लॉर्ड इरविन के साथ में, और इसमें कुछ संवैधानिक सुधारों के शर्तों पे बातचीत तो होनी थी, ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जो है क्या है, उस बैठक में शामिल हुए थे, ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट इज रिफर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किन संशोधन अधिनियम को, ठीक है, लघु संविधान कहा जाता है? मतलब इस अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसके कारण इसको जो है लघु संविधान कहा जाता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, 56 वाला नहीं है, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं, ये भी नहीं है 1971 वाला। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1976 का, यही है आपका, ठीक है, याद रखना। इसी को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इस अमेंडमेंट को। क्यों भाई साहब? क्योंकि इसके अंदर एक दो जो है अमेंडमेंट नहीं किए गए, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा सारा किस तरह के अमेंडमेंट और कौन कौन से बड़े अमेंडमेंट इसके अंदर किए गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एट इन जिनेवा? निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? किसका नहीं है? अरे भाई साहब, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का जेनेवा में थोड़ी है, ये रोम इटली में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया व्हेन 4th एंग्लो मैसूर वार वाज फॉट? कह रहा है कि जब चौथा एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया, ठीक है, ये कब लड़ा गया था? ये आपको डेट याद रहना चाहिए, 1798 1799, यही साल था 1798 1799, ठीक है। ये ये चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था। और ये उस समय पूछ रहा भारत का राज्यपाल कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेलिस्ली? कौन था? लॉर्ड वेलिस्ली था, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वाज? एग्जाम में आ चुका है, गलत मत करना। मुगलों की राज्य भाषा क्या थी? पर्सियन, उर्दू, तुर्किश या अरेबिक? ये पर्सियन भाषा थी इनकी, ठीक है, याद रखना। क्या था? पर्सियन था। इनकी राज्य भाषा क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्सियन थी, ठीक है, पर्सियन बोलते थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन फॉर यू है, और ये आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। जितने भी लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है। विच गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इट्स मोटो अस्तोमा सदगमय, ठीक है, कह रहा है कि सरकार द्वारा नियंत्रित किस संगठन का आदर्श वाक्य अस्तोमा सदगमय है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप का? जो करेक्ट आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसका मतलब बता सकता हूं आपको कि अस्तोमा सदगमय का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, हे भगवान कृपया मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ठीक है, यही इसका अर्थ होता है।
ये पूछ रहा है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, आदर्श वाक्य है अस्तु मा सद्गमय। जो सही करेक्ट आंसर होगा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएगा। और महापीडीएफ लेने के लिए फिर से कह रहा हूँ 9795111812 पे आप सभी लोग व्हाट्सएप कर लीजिए और डेली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। डेली अब क्लासेस आएंगी, यही है हमारा महापीडीएफ। बार बार आपसे कह रहा हूँ ले लीजिए, हजारों कैंडिडेट लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। सेक्शन 1 महापीडीएफ 3.0 मात्र 100 रुपए भाई साहब, कुछ नहीं है, ठीक है। वरना फिर आपको अमेजन पे RS 200 रुपए वहां देना पड़ रहा है, तो क्या फायदा है उससे। अच्छा है कि आप 100 रुपए में लीजिए, अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर बनाइए, ठीक है। परीक्षा का रामबाण है आपका ये। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।